ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का पार्ट 3 में बता रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कुछ कंसेप्ट कवर किए हैं, ये पार्ट 3 है। इसमें अगर एक नंबर आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, मॉड एक्स की वैल्यू है लेस देन बी एंड ग्रेटर देन माइनस ए, तो इसका हम जो है एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली किसी भी चीज़ का जब नंबर का हम मॉड करते हैं तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, मीन्स ज़ीरो तक भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ले लेना इसमें, और इस साइड मत इक्वल टू का साइन लगा देना। अगर ये दिया है लेस देन तो लेस देन का लगाना है, अगर यहाँ दिया होता इक्वल टू का साइन तब इक्वल टू का लगाते, ऐसे लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर तक जा रहा है, भले ही नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा लेकिन ज़ीरो तो जाएगा ही जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो में आप इक्वल टू का साइन लगा लेंगे इसमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका वही नॉर्मल इमेज मेथड पे आप आ जाइए। सिर्फ पहले आप x को नॉर्मली लिख लीजिए पॉजिटिव करके, लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आप ज़ीरो बनाइए, यहाँ पे b बनाइए। तो x की वैल्यू है 0 से b तक है, b इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको मैं लिखूँगा ऐसा ब्रैकेट 0 से लेके b ऐसे। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप इसको मिरर बनाइए और यहाँ पे लिखिए माइनस b। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन माइनस b, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना क्योंकि यहाँ है नहीं, एंड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया माइनस बी से लेके, ये ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा, माइनस बी से लेके ज़ीरो में ऐसा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ज़ीरो इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, ज़ीरो इंक्लूडेड है, ऐसा लगेगा। और इसमें अब यूनियन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो दोनों में आ रहा है। अगर यहाँ पे आता माइनस बी ज़ीरो ऐसा कुछ आता और यहाँ पे भी ऐसा ब्रैकेट आता, मतलब ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, तब हम यूनियन लिखते हैं। लेकिन ज़ीरो दोनों में है तो ये दोनों अलग अलग लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूँगा। यहाँ से देखिए ना, ज़ीरो इंक्लूडेड है तो b माइनस बी से b सीधा लिख दूँगा, तो b माइनस बी टू b, और ऐसे लिखूँगा इसका आंसर मैं ऐसे लिखूँगा। सपोज़ इसी प्रॉब्लम में अब दिया होता हमें मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ पे दे दिया लेस देन 4 लेते हैं, पहले ये वाला सिचुएशन लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सीधा मॉड x को यहाँ तो 4 ले लिया और यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए 0 से। यहाँ इक्वल टू दिया हो या ना दिया हो, अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव में है, यहाँ इक्वल टू चाहे दिया हो या ना दिया हो, आपको इस साइड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है और वो 0 के बराबर रखना है। हमारा ये इनइक्वालिटी बना। अब इसको सिंपल मॉड हटा के आप लिख लीजिए 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ में लाइए, यहाँ पे 0 पॉइंट बना लीजिए, 4 बना लीजिए, और यहाँ पे आप डार्क कर लीजिए, मिरर बनाइए, मिरर इमेज बनाइए -4, और एज इट इज़ यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दीजिए डार्क लाइन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 4, तो यहाँ पे क्या आएगी, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है दोनों में, और ये तो 0 क्योंकि एक्सक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, तो हम सीधा लिख सकते हैं -4 से लेके 4। ये हमारा आंसर हो गया, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4 हमारा आंसर हो गया ऐसे प्रॉब्लम में। अगर यहाँ नेगेटिव में दिया हुआ तो बस उसको ज़ीरो में आप कन्वर्ट करना है, अगर पॉजिटिव में दिया होता है वो मैंने पार्ट 2 में कवर कर लिया है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए।